पहले आप लोगों को जय हिंद जय भारत। प्रयागराज फिजिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी भाई और बहनों का स्वागत है। दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला बहुत ही शानदार होने वाला। दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। दोस्तों आप तो शायद जानते हैं कि 23 सितंबर से ही एसएससी जीडी का जो फिजिकल है वो चालू हो गया है और बहुत सारे बच्चों की यही प्रॉब्लम थी सर कि हमें आईटीबीपी के ग्राउंड के बारे में कुछ रिव्यू दे दीजिए। तो आप लोगों को मैंने साक्षात विवेक सिन्हा जो हमारे यहाँ का जो छात्र है उससे मैंने रिव्यू दिलाया था कि कौन सी चीज़ें किस बेस में कैसे हो रही हैं। लेकिन दोस्तों आप लोगों को नहीं पता है तो फिर से आप लोगों के कहने पर फिर से मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। तो दोस्तों आपको लेके चलते हैं, ज़्यादा वक्त जाया ना करते हुए आपको मेन टॉपिक पर लेके चलते हैं। क्या के लेकर चलते हैं दोस्तों मेन टॉपिक पे। आपने देखा कि 18 बीएम आईटीबीपी सेंटर 18 बीएम आईटीबीपी सेंटर प्रयागराज बमरौली प्रयागराज की बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम दोस्तों बात करते हैं कि ट्रैक की। हम किसकी बात कर लेते हैं दोस्तों, ट्रैक की बात कर लेते हैं। किसकी, ट्रैक की बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग बच्चों के मन में ये सवाल था कि सर ट्रैक कैसा है। तो ट्रैक इसी एंगल में है दोस्तों, ट्रैक इसी एंगल में है। अब हम बात करते हैं पहले पॉइंट, इधर से हम बात करते हैं। ये दोस्तों यहाँ पे जो है ये ट्रेनिंग टर्निंग लाइन है, ठीक है। क्या है, टर्निंग लाइन एंड टोकन लाइन। यहाँ से आप टर्न होंगे, यहाँ पर भी आपको टोकन मिलेगा। टोकन जो होता है दोस्तों वो प्लास्टिक का होगा, गोला सा होगा प्लास्टिक का। ये आपका टोकन होंगे, ये आपको। और कितने टोकन आपको कलेक्ट करना होगा दोस्तों, 5 टोकन। कितने, 5 टोकन आपको कलेक्ट करने हैं। और ग्राउंड कितने मीटर का है, 833.5 मीटर का ग्राउंड है। कितने दोस्तों, 833.5 मीटर का ग्राउंड है। और कितने चक्कर इस पे लगाने हैं, 6 चक्कर लगाने। कितने चक्कर लगाने दोस्तों, 6 चक्कर लगाने हैं। ग्राउंड कैसा है तो आप तो जानते हैं दोस्तों, रोड पे अगर दौड़ा रहे हैं तो आरसीसी का ग्राउंड है, यानी आरसीसी का ग्राउंड है। आपने दोस्तों देखा ये कि यहाँ पे टर्निंग है, टर्निंग लाइन टोकन लाइन। यहाँ से आपको टर्न भी करना है, टोकन भी लेना है। और यहाँ पर दोस्तों ये क्या है, रनिंग स्टार्ट लाइन, रनिंग फिनिश। यानी यहाँ से आपका जो रनिंग होगा दोस्तों वो स्टार्ट होगा ये और फिनिश होगा। यहाँ से आप देखिए हमारी बात को समझिएगा। यहाँ से आपकी रनिंग स्टार्ट हुई, यहाँ आप गए, यहाँ से आपने टोकन लिया। एक टोकन लेने के बाद आप डाउन, ये आपने एक टोकन मान लीजिए, दूसरा टोकन आपको मिला, फिर आप गए, एक टोकन लेके जाएंगे, ध्यान रखिएगा। एक टोकन आप लेके जाएंगे, एक टोकन लेके जाएंगे, ये आप गए यहाँ पे, दूसरा टोकन लिए, दूसरे टोकन के बाद फिर से आए, तीसरा टोकन लिए, फिर यहाँ पे गए, चौथा टोकन लिए, फिर आए। तो ऐसे आपको करना है दोस्तों कि यानी जहाँ से आपकी जो लाइन स्टार्ट लाइन है और फिनिश, जहाँ से आपका स्टार्ट होगा वहीं से दोस्तों फिनिश होगा। तो दोस्तों आपने देखा कि ये आपकी स्टार्ट और फिनिश लाइन हो गई, ये आपका टर्निंग लाइन एंड टोकन लाइन हो गई। यहाँ से आपको टोकन लेना, टोकन कितने मिलने हैं आपको दोस्तों, 5 टोकन। किसका है, वो प्लास्टिक का होता है, गोलू एकदम सर्कल मिलेगा छोटा सा। और ग्राउंड कितना है, 833.5 मीटर का ग्राउंड है। कितने चक्कर लगाने हैं, 6 चक्कर लगाने हैं दोस्तों। और ग्राउंड कैसा है, ग्राउंड आरसीसी यानी रोड रनिंग है। ये दोस्तों आपके सामने हो गया। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल था बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल था सर कि एंट्री कितने बजे हो रही है, जो एंट्री है वो कितने बजे हो रही है। तो दोस्तों आप लोगों के सामने मैं बताने का प्रयास करूंगा कि जो एंट्री है दोस्तों 4:45 और 5 बजे के बीच में आपका जो एंट्री हो जा रही है। एंट्री के बाद आपका क्या हो रहा है, आईटीबीपी की बात कर रहा हूँ दोस्तों। आईटीबीपी में जो हो रहा है वो मैं बता रहा हूँ, जो अभी हुआ उसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि आईटीबीपी एंट्री के बाद आपका क्या होता है। एंट्री के बाद आपका हाइट, वेट एंड चेस्ट मेजरमेंट तीनों हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों का ये सवाल था दोस्तों, बहुत सारे बच्चों का ये सवाल था कि सर चेस्ट कहाँ से नापा जाता है। जो निप्पल होता है, निप्पल के नीचे से सीधे में ही नापा जाता है, आपका चेस्ट मेजरमेंट किया जाता है। हाइट दोस्तों, हाइट एकदम नॉर्मल वे में आपको खड़े होना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, हाइट अगर मेजर किया जाता है तो ऐसे किए रहेंगे या तो डाउन किए रहेंगे। तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको प्रयास करना है कि एकदम नॉर्मल मोड में दोनों पैर आपस में सटा लेना है, दोनों आपस में पैर चिपका लेना है। तो एकदम नॉर्मल मोड में, और यहाँ जो सांस है सांस को ऊपर की ओर खींचना, एकदम नॉर्मल मोड में ऐसे खिंचाना, ऐसे इस तरह से आप कर सकते हैं। फिर दोस्तों हम बात करते हैं, ये हाइट हो गया। चेस्ट की बात क्या करते हैं, बहुत सारे बंदे क्या करते हैं, चेस्ट पहले ही फुला लेते हैं, बाद में जब 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन करना होता है यानी फुलाना होता है, वो 5 सेंटीमीटर फुला नहीं पाते हैं। पहले दोस्तों आपको नॉर्मल नापाना है, नॉर्मल आपको नापाना है,
उसमें कोई भी हरकत नहीं करना, एकदम नॉर्मल आपको नपवाना है, नॉर्मल नपवाएंगे। फिर उसके बाद जो सांस होती है, सांस को ऊपर की ओर खींचेगा। आपको ऐसे नहीं जाना है, और लोग ऐसे हो जाते हैं, तो ऐसे नहीं, जब सांस खींचेंगे एकदम खींच के आपका 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन हो जाए, फूल जाएगा। तो दोस्तों हमने देखा, फिर उसका आपका वेट यानी हाइट, वेट एंड चेस्ट मेजरमेंट आपका हो जाएगा। तब उसके बाद यानी आपने एंट्री लिया, एंट्री लेने के बाद आपका हाइट, वेट, चेस्ट मेजरमेंट हुआ। फिर उसके बाद जो फॉर्म, कोई फॉर्म दिया जाता है दोस्तों, जो एक फॉर्म होता है, जो आपको फॉर्म मिलता है, वही फॉर्म बाद में आपको मिलता है। वही फॉर्म आपको क्वालिफाइड होते समय मिलता है, उसको आप फिल करते हैं। क्योंकि बंदूक जिस हाथ से चलाना है, उस हाथ में दायां हाथ या बायां हाथ, सब चीज़ें वहाँ पे लिखी जाती हैं। कट ऑफ मार्क, तो हर चीज़ें वहाँ पे मेजर की जाती हैं। तो दोस्तों आपको देखना होगा कि फिर उसके बाद हमने एंट्री किया, हाइट मेजरमेंट, चेस्ट मेजरमेंट एंड वेट। फिर उसके बाद फिल इन योर फॉर्म। फिर उसके बाद हम बात करते हैं रनिंग स्टार्ट, यानी रनिंग स्टार्ट होगी कहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे रनिंग स्टार्ट होगी। रनिंग फिनिश करने के बाद आपको समय मिलेगा दोस्तों, क्या मिलेगा, समय मिलेगा। जब समय मिलेगा तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दोस्तों ये देखना होगा कि आपका हाई स्कूल, इंटर, आधार कार्ड, अगर इंटर से आपने भरा है, फॉर्म को अप्लाई किया है, तो वो आपका इंटर भी लगा। और डोमिसाइल आपने देखा, और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, डोमिसाइल अदर स्टेट से बना लेते हैं। अगर अदर स्टेट से होंगे तो आपको रीमेडिकल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा दोस्तों, अगर अदर स्टेट से हैं तो आपको रीमेडिकल मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, रीमेडिकल मिल जाएगा। या तो फिर बहुत चेक करने के बाद अगर पास भी कर दिया गया तो आपको जो एसएससी की जो टीम है, जो एसएससी की गठित टीम है, वो फिर से चेक करेगी। तो आपके पास जो डोमिसाइल होना चाहिए वो स्टेट का होना चाहिए। ध्यान रखना है दोस्तों, अदर स्टेट का नहीं होना चाहिए। अदर स्टेट का होगा तो दिक्कत हो जाएगी। आप जिस स्टेट से हैं उसी स्टेट का लेके जाएं, नहीं तो आप बाहर हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो आपने देखा दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या चीज़ें होनी चाहिए। अब बात करते दोस्तों, बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल था कि सर मेडिकल में क्या क्या चेक हो रहा है। दोस्तों बहुत अच्छा सवाल था आप लोगों का कि मेडिकल में क्या क्या चेक हो रहा है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। आपने ये पूरा, मुझे विश्वास है कि आपको ने रनिंग ट्रैक के बारे में पूरा जान लिया। किसके, रनिंग ट्रैक के बारे में पूरा जान लिया कि रनिंग क्या करना है, कैसे करना है, कितने राउंड लगाना है, कितना टोकन लेना है, कितने मीटर का ग्राउंड है। तो दोस्तों ये आपने देख लिया। रनिंग के बाद जितना ये चीज़ें हैं, अब मेडिकल पे पहुंचते हैं। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर होने के बाद, क्योंकि ये ध्यान रखना वहाँ पे कुछ मिलेगा नहीं खाने के लिए, तो अपने साथ में एनर्जी ड्रिंक के रूप में केला, सेब, जो भी चीज़ ले जा सकते हैं वो लेके जाएंगे। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं मेडिकल में। मेडिकल हमने क्या लिखा, मेडिकल 1 and 2 days कंप्लीट, यानी अगर आपका एक दिन में मेडिकल कंप्लीट नहीं होता है दोस्तों, तो दूसरे दिन आपका मेडिकल कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए उसके बारे में बात करते हैं, मेडिकल में आपका क्या टेस्ट हो रहा है दोस्तों। अब पहले पॉइंट पे दोस्तों बात करते हैं एक्सरे। पहले आपका एक्सरे होगा, फिर उसके बाद ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, आई टेस्ट, ये हो गया, और फ्लाइट फूड टेस्ट, फ्लाइट फूड चेक किया जाएगा। और फिर प्राइवेट पार्ट चेक किए जाएंगे, ये भी हो गया दोस्तों। अब हम बात करते हैं हेमराइड का मतलब बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है। हेमराइड का मतलब क्या होता है, बवासीर, जिसको हम पाइल्स भी कहते हैं। हेमराइड चेक होगा आपको सीधा। हेमराइड चेक करने का तरीका भी आप लोगों को शायद नहीं पता होता, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, सीधा आप खड़े रहेंगे, फिर आपको ऐसे झुका दिया जाएगा, फिर चेक कर लिया जाएगा। तो ये हेमराइड चेक करने का हमने एक्सरा, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, आई टेस्ट, टाइट फुट और प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड सभी चीज़ें चेक की जाएंगी। हेमराइड, और फिर बीपी चेक की जाएंगी, बीपी चेक किए जाएंगे। फिर ईयर की बात करते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, आई टेस्ट में बात करते हैं। बहुत सारे बच्चों का सर कौन सा चार्ट दे रहे हैं, तो दोस्तों हम बात आपसे कर ले रहे हैं कि आई की बात करते हैं। अगर हमने आई की बात की है दोस्तों, आपका जो होना चाहिए 6.6 होना चाहिए, इसकी स्ट्रेंथ होना चाहिए। आई जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए इसकी 6.6 होना चाहिए, 6.9 नहीं होना चाहिए। अगर 6.9 है दोस्तों तो आपको रीमेडिकल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, रीमेडिकल मिल जाएगा। आपको चार्ट मिलेंगे। सबसे पहले चार्ट कौन सा मिलेगा, अल्फ़ाबेट, यानी इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट होते हैं उसका चार्ट मिलेगा। फिर नंबरिंग वाला, न्यूमेरिकल,
जो नंबरिंग होता है 1 2 3 4 5 6 7 ये इधर उधर बिखरे रहेंगे, वो आपको मिलेंगे। फिर हम बात करते हैं दोस्तों हिंदी का। हिंदी का भी आपको चार्ट मिलेगा। किसका? हिंदी, का खा गा गा घा, ये चीज़ें आपको मिलेंगी। ये वाला चार्ट आप मिलेगा। फिर एक चार्ट आपका उर्दू का रहेगा और एक चार्ट आपको मिक्स रहेगी। यानी कितने चार्ट मिलेंगे? 5 चार्ट। 5 चार्ट आपको मिलेंगे, उसमें से आपको बताना रहेगा, क्योंकि आई टेस्ट करना, दूर से आपको पढ़ना होगा, वो आपसे क्वेश्चन करेंगे, आपको बताना होगा। तो दोस्तों आपने देखा आई टेस्ट में हमने क्या क्या बताया। आई टेस्ट हो गया फ्लैट फुट, प्राइवेट पार्ट, बीपी। बीपी की बात करें, अब ईयर की बात करें, कान साफ करके जाएं। ये नहीं कि कान में जो गंदगी उसको निकलवा लें, ये ध्यान रहे। हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं टीथ, दांत। दांत को साफ करके जाएं। मशीन, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मशीन की सफाई करवा लेते हैं, तो मशीन से सफाई करवा के नहीं जाना है दोस्तों, ये ध्यान रखिए। साफ करके, अच्छे से साफ करके जाइए, और कोई नशा करके नहीं जाना है आपको। मेडिकल हेयर टेस्ट की बात कर लेते हैं। हेयर टेस्ट बहुत सारे बंदे के मन में आ रहा हो कि हेयर टेस्ट का मतलब आपके प्राइवेट पार्ट यानी गुप्तांग के जो बाल हैं वो बने होने चाहिए, और जो आपके काक के बाल हैं या हेयर आपके हेड सर के बाल हैं वो भी सही डिसिप्लिन में कटे होने चाहिए। आपके काक के बाल कटे होने चाहिए। आपके जो प्राइवेट पार्ट यानी गुप्तांग के जो बाल हैं उसको सही से सेव कर लीजिए। हाँ दोस्तों, ये भी बताने का प्रयास करेंगे, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जो प्राइवेट पार्ट का जो बाल होता है उसको साफ करते समय बहुत जल्दबाजी करते हैं। अगर कहीं ना कहीं कट लग गया, कहीं ना कहीं दोस्तों कट लग गया, क्या लगे, कट लग गया, तो आपको भी उसमें पॉइंट मिल जाएगा, पॉइंट मिलेगा। पॉइंट दोस्तों ये ध्यान रखिए, पॉइंट मिल जाएगा। तो ऐसा आप प्रयास करिए, सिर्फ शेप करते समय ऐसा आराम से आपको शेप करना है कि कहीं कट मार्क ना लगे, नहीं तो आपको पॉइंट मिलना तय है। तो दोस्तों आप हमने बात कर लिया, हेयर टेस्ट की बात कर लिया, और फिर उसके बाद नोकनी। नोकनी का मतलब आप लोग तो जानते हैं, दोनों घुटना आपस में सटना नहीं चाहिए, चिपकना नहीं चाहिए। तो ये नोकनी, क्योंकि नोकनी तो सबको पता है कि नोकनी टेस्ट होता है। फिर उसके बाद दोस्तों हम बात करें विंस। विंस, आपको विंस जंप इसमें लिखा है। विंस का मतलब जो आपकी पैरों की नसें हैं, आपको जंप कराया जाएगा। क्या कराया जाएगा दोस्तों? जंप कराया जाएगी। आपकी जो पैर की नसें हैं, जो पैर की नसें वो ज़्यादा उभरी तो नहीं है, तो इसीलिए आपको जंप कराया जाएगा। जंप करा के चेक किया जाएगा कि आपकी जो वेंस हैं वो उभरी हुई, तो नसें ज़्यादा उभरी हुई तो नहीं है। दोस्तों आपने देख लिया। फिर उसके बाद जो हमने बताया था दोस्तों प्राइवेट पार्ट, यानी हमने देखा था प्राइवेट के पार्ट में बहुत सारे बंदे, ये ध्यान रखिए कि प्राइवेट पार्ट हम बताने वाले हैं, बहुत सहजता के साथ सुनिएगा, समझिएगा। जो प्राइवेट पार्ट की चेकिंग, यानी प्राइवेट पार्ट में क्या है दोस्तों, आपको बताने का, जो चेक करते समय, मेडिकल में चेक करते समय क्या करेंगे, जो पेनिस होता है यानी प्राइवेट पार्ट होता है, पेनिस होता है, उसकी जो ऊपर की चमड़ी होती है उसको खोलते हैं। अगर ओपन नहीं होता है, अगर आपके यूरिन में जलन होगा, तब भी आपको मिल जाएगा पॉइंट, ये ध्यान रखिएगा। फिर क्या मिल जाएगा दोस्तों? पॉइंट मिल जाएगा। ये ध्यान रहेगा कि आपको ये देख लीजिए, जो पेनिस है, पेनिस ओपन नहीं, पेनिस के ऊपर की जो चमड़ी है ओपन हो रही कि नहीं हो रही है, किसी, ये भी आपके यूरिन में जलन तो नहीं। अगर इस तरह की कोई कंडीशन है तो आपको पॉइंट मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर कैरी एंगल। कैरी एंगल की बात कर लेते हैं, क्योंकि हाथ जो एल्बो कैरी एंगल यदि ऐसे कराया जाता है, ये आपकी नॉर्मल चेक किया जा रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, आप मेडिकली एंट्री हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आपने देखा, बहुत सारे बच्चों का सवाल था कि एंट्री कितने बजे हो रही है। एंट्री 4:45 से 5 बजे हो रही है। वेट आपका पहले, फिर हाइट, वेट, चेस्ट मेजरमेंट हो रहा है, फिर फॉर्म भरा जा रहा है, फिर रनिंग स्टार्ट हो रही है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका ये चीज़ें होनी चाहिए, हाई स्कूल, इंटर और आधार कार्ड और डोमिसाइल, ये चीज़ें होनी चाहिए। और मेडिकल की बात करते हैं दोस्तों, मेडिकल आपका 1 से 2 दिन में कंप्लीट हो जा रहा है, जिसमें आपका एक्सरे, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, आई टेस्ट, फ्लैट फुट, प्राइवेट पार्ट टेस्ट, एमआरआई एंड बीपी, हेयर टेस्ट, टीथ टेस्ट, हेयर टेस्ट और नोकनी और वेंस और पेनिस, यानी प्राइवेट पार्ट चेकिंग और कैरी एंगल, इतनी चेकिंग हो गई दोस्तों। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट। बहुत सारे बच्चों के मन में ये था कि सर डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहाँ का होना चाहिए। अरे भैया, डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट है वो आपका स्टेट का होना चाहिए।
दूसरे स्टेट का नहीं होना चाहिए। अगर दूसरे स्टेट के हैं तो उसमें गहनता के, क्योंकि इस समय बहुत गहनता के साथ बहुत सख्ती बरती जा रही है, आप तो उसमें आपको दिक्कत हो जाएगी। तो आपकी जो ऊपर की जो टीमें होंगी वो चेक करेंगी, अगर आप का आपके स्टेट का नहीं, आपको बाहर कर दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे EWS सर्टिफिकेट की बात करते हैं, जो आपके स्टेट का बना होगा EWS, क्योंकि इस समय तो EWS चल नहीं रहा, तो EWS का सर्टिफिकेट जब लगेगा तो वो जो आपके स्टेट का जो बना होगा वही लगेगा। तो दोस्तों आपने देखा कि ITBP बमरौली प्रयागराज की हमने बात किया था कि ग्राउंड कैसा है। ग्राउंड 833.5 मीटर का ग्राउंड है। आपको 6 चक्कर लगाने हैं। टोकन कितने लेने? 5। और हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि वहाँ पर खाने पीने की कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है, इसीलिए अपने साथ केला, सेब एनर्जी ड्रिंक के रूप में या फिर रेड बुल जैसी चीज़ें हैं, आप एनर्जी ड्रिंक ले सकते हैं। हाँ दोस्तों, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर किसी के बहकावे में ना आकर किसी के बहकावे में ना आए, किसी के बहकावे में नहीं आना है कि मेरा मेडिकल पास करा दो, तो ये ध्यान रखना है। और हाँ दोस्तों, आपसे ये मैं कहूँगा कि किसी भी तरह का इंजेक्शन लगवा के ना जाएं, और कि प्रयास रहेगा जो आपकी रनिंग है उसी रनिंग को मेंटेन करेंगे, दूसरे के चक्कर में पड़कर अपनी रनिंग बर्बाद नहीं करेंगे। नहीं, हम बताने वाले हैं दोस्तों, ये प्रयास करिएगा। देखिएगा, हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे आपकी मान लीजिए ये रनिंग है, ये रनिंग है दोस्तों, ये रनिंग आप कर रहे हैं। एक बच्चा क्या होता है यहाँ पे रनिंग क्या होता है, रनिंग जब छोड़ते हैं, यहाँ पे सभी बच्चे होते हैं और यहाँ पे रनिंग करना कोई भी बच्चा स्टार्ट करता है, तो वो सबसे बच्चा पहले क्या करता है, बहुत ज़्यादा खींचता है। एक राउंड तो खींचेगा, 2 राउंड कीजिएगा, तीसरे राउंड में बैठ जाएगा। तो आपको प्रयास करना, आपका जो पेस होगा उसी पेस में जाइएगा, दूसरे के चक्कर में मत पड़िएगा, आप उसी पेस से जाइएगा, उसी पेस को। और हाँ, प्रयास रहेगा कि हमने जैसे बताया था कि अगर 400 मीटर का चक्कर है तो आपके कितने पहले राउंड का 150 आपको ले जाना है, 150 आपको लेके जाना है। तो ये ध्यान रखना कि इसी पेस से अगर आप कर रहे हैं, बीच में डाउन होगा तो आप 2 मिनट ले लीजिए, लास्ट के 3 चक्कर आपके और कम होने चाहिए। तो इसी तरह से आप फिजिकल को क्वालिफाई कर सकते हैं दोस्तों। और आपको कोई भी दिक्कत होती है, प्रयागराज फिजिकल एकेडमी के माध्यम से नवाब सर का नंबर भी ले लीजिए दोस्तों, आप नंबर के माध्यम से कॉल भी कर सकते हैं। नंबर 91694744 इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत होती है आपको तो इस नंबर पे आप कॉल या मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा पूरा रिव्यू हमने पहले भी आप लोगों के सामने बच्चों से रिव्यू दिला दिया, और आप लोगों को बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता था कि क्या क्या चेक हो रहा है, तो आपने देखा कि आज हमने बता दिया कि क्या चेक हो रहा है। तो आप पूरी गहनता के साथ प्रयास करिएगा। और आप लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों कि आप SSC GD का जो फिजिकल है वो क्वालिफाई करके आएँ। तब तक के लिए चलता हूँ दोस्तों, अगली वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। कहते हैं ना, शेर जरा बारीकी से सुनना मेरे दोस्त, वरना नुकसान मोटा पड़ जाएगा। कि शेर जरा बारीकी से सुनना मेरे दोस्त, वरना नुकसान मोटा पड़ जाएगा। और ये वक्त की बात है जनाब, कुछ मजबूरियों ने हमें रोक रखा है, वरना जिस दिन उड़ेंगे ये साला आसमान भी छोटा पड़ जाएगा। तो ये प्रयास करिएगा दोस्तों, अपने माँ बाप के सपने को साकार करना है तो ये सब चीजें फॉलो कर लीजिएगा, अगर आप वर्दी का सपना साकार करना चाहते हैं तो। अगर आपके भाई या बहन उत्तर प्रदेश पुलिस का जो फिजिकल है या CPSI का जो फिजिकल है, अगर उसको पास नहीं कर पा रहा है तो प्रयागराज फिजिकल एकेडमी नवाब सर के कुशल मार्गदर्शन में एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए चलता हूँ। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद।